पे वार्ड 33 में ये सफाई व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे ना कोई नेता ध्यान दे रहा है, ना कोई कर्मचारी ध्यान दे रहा है। लोग कहते हैं कि घर से कैसे निकले, गंदगी इतनी हो रही है, पानी इतना भरा हुआ है। पहले जब निशा सिंह बनी थी यहाँ पे, सभासद का पता नहीं था सभासद कौन होता है, और सफाई व्यवस्था उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। जब तक क्या है ना, सब बंदरबाट हो रही है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। लोनी नगर पालिका का पूर्व में जो वार्ड 28 था, आज वही वार्ड 33 नंबर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 2 से 3 वर्ष या 4 वर्ष पूर्व की, तो यहाँ के जो सभासद थे जिन्होंने नगर पालिका के इस वार्ड के सौंदर्यीकरण के लिए पूर्ण प्रयास किया और उनका प्रयास भी रंग लाया। आज हम वार्ड नंबर 33 के पूर्व सभासद से बात करने आए हैं, क्योंकि वार्ड को जब देखा गया तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था इतनी अवरुद्ध हो गई है कि लोगों को यहाँ के रास्तों से निकलना भी अब मुश्किल लगता है। इतनी बदबू होती है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वह सारी अव्यवस्थाएं इस वार्ड में चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं पूर्व सभासद निशा सिंह जी से, उसी सफाई व्यवस्था को लेकर जिस सफाई व्यवस्था को उन्होंने क्षेत्र में चमकाने के लिए दुरुस्त कराई थी, आज वही दुरुस्त सफाई व्यवस्था कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो निशा जी, सबसे पहले तो जनसंवाद में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप सफाई व्यवस्था को लेकर, जहां आपके कार्यकाल में 5 साल तक जब तक आप रहे, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रही और आज अवरुद्ध है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आप मेरे पास आए और इस सवाल का जवाब पूछ रहे हो। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे वार्ड 33 में ये सफाई व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे ना कोई नेता ध्यान दे रहा है, ना कोई कर्मचारी ध्यान दे रहा है। इतना तक कि गेट के सामने पानी भर रहे हैं और इतनी गंदगी हो रही है कि लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। निकलना तो दूसरी बात है कि घरों में लोग बीमार भी हो रहे हैं, इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो मैं अब इसके लिए क्या कहूँगी, यही कहूँगी कि नगर पालिका ध्यान दे, कर्मचारी ध्यान दे, नेता ध्यान दे कि इतना अब आने वाला टाइम गर्मी का है, गर्मी में और ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब होगी। यहाँ पे ही क्या, डीएलएफ तो है ही, खैर पूरी नगर पालिका में पूरी लोनी भी है, लोनी की हर जगह किसी भी उसमें वार्ड में चले जाओ, वहीं पर मैं कूड़े के ढेर देखती हूँ। आप पूर्व सभासद रह चुकी हैं, जब देखा था कि जब आप सभासद थी तो यहाँ पर आपके घर के सामने भी सफाई बिल्कुल दुरुस्त होती थी, आज आपका दरवाजा भी गंदगी से भरा पड़ा है। क्या कर्मचारी सफाई करने नहीं आते, या फिर आज पूर्व सभासद अपने घर के आगे सफाई करवाने में असमर्थ साबित हो रही हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे सफाई करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि घर से कैसे निकले, गंदगी इतनी हो रही है, पानी इतना भरा हुआ है। बार बार फ़ोन करते हैं, मेरे हस्बैंड भी फ़ोन करते हैं कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारी नहीं सुनते और यहाँ के नेता भी नहीं सुनते। सवाल एक और है निशा जी, आप जब यहाँ की सभासद थी तो आप इकलौती सभासद थी। आज आपके इस वार्ड में एक जनता द्वारा निर्वाचित सभासद है और 2 सभासदों का यहाँ मनोनयन हो चुका है। हालांकि वो पूरी लोनी के, लेकिन इस क्षेत्र में उनका आवास है, उसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्था, किसे दोष देंगी आप? मैं दोष किसी को नहीं दूंगी, दोष बस यही कहूँगी जो अब नए भी बने हैं ना, तो उनसे भी यही आग्रह करूँगी कि वो अपने वार्ड को पे ध्यान दें। इतनी गंदगी हो रही है, निकलने का रास्ता नहीं है, तो मैं तो आग्रह करूँगी उनसे कि यहाँ के लिए कर्मचारी बढ़ाया जाए। आज के इस वार्ता का दौर हम फिर शुरू करते हैं और इस बार हम सवाल लेते हैं पूर्व सभासद निशा सिंह जी के पति से, क्योंकि जब निशा सिंह जी सभासद थी तो वार्ड की देखरेख का काम मनीष सिंह द्वारा होता था और वह लगातार अपने वार्ड को दुरुस्त करने के लिए हर वह संभव प्रयास करते थे। तो मनीष जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। हमारा सवाल आपके कार्यकाल से हम शुरू करते हैं। जब निशा सिंह जी सभासद थी, पूरे क्षेत्र को देखती थी और पूरा क्षेत्र
एक अच्छी व्यवस्था के बारे में जाना भी जाता था। आज समय बदला, समय का प्रारूप बदला और आपके ही वार्ड में सरकार ने 2 और सभासद दे दिए, फिर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं। देखिए भाई साहब, पहले वो तो आपका स्वागत। आप हमेशा मुद्दा उठाते हैं, डीएलएफ को प्रायोरिटी पे रखते हैं, और वैसा लोनी को तो देखते हैं सारी को सब जगह, पर डीएलएफ को थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखते हैं। अब ये बताए, पहले जब निशा सिंह बनी थी यहाँ पे, सभासद का पता नहीं था सभासद कौन होता है। निशा सिंह जी के आने के बाद जब ये चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने यहाँ 2 ट्रैक्टरों की व्यवस्था कराई, कूड़े गाड़ी उठाने की व्यवस्था कराई, और 25 कर्मचारी वार्ड में कराए। और 25 कर्मचारी, मुझे लगता है आज ही 25 ही कर्मचारी होंगे, ज़्यादा नहीं है। और जबकि उस टाइम पे 2 करोड़ उसका टेंडर होता था, आज डबल से फालतू टेंडर हो गया है। और सफाई व्यवस्था उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जबकि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक, यहाँ पे क्या है ना, सब बंदरबाट हो रही है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसी सुनने में आ रहा है 200-250 कर्मचारियों की तनख्वाह तो बंदरबाट में अधिकारियों को इधर उधर सेटिंग मैचिंग में चली जाती है। सफाई कहाँ से होगी? सरकार का पैसा लूटा जा रहा है, योगी जी पैसा भेज रहे हैं, अधिकारी उसकी लूट मचा रहे हैं मिली भगत करके। ऐसी खबर है, मैं इसको कन्फर्म नहीं करता, पर ऐसी खबर है, बंदरबाट सब जगह हो रही है। क्या आपने ये जो सवाल अभी दिया है कि 200-250 कर्मचारियों की तनख्वाह यूं ही चली जाती है, क्या आपके कार्यकाल में, या ये कहें आपकी धर्मपत्नी जी के कार्यकाल में भी ऐसा ही होता था? अगर ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था, उस टाइम पे शालिनी गुप्ता थी, अधिकारी थे, अच्छे अधिकारी थे उस टाइम, पहले डी.के. राय जी थे, वो काम कराते थे, इस तरह का काम नहीं करते थे। अगर जो इस तरह का करते थे, ये बताइए, उस टाइम पे हमारे पास 25 कर्मचारी थे, मुझे लगता नहीं आज वार्ड में 25 कर्मचारी हैं, तो पैसा क्यों बढ़ाएगा भाई? किस लिए पैसा बढ़ाएगा? ये बंदरबाट के लिए बढ़ाया गया ना। मैं इसका विरोध करता हूँ, वार्ड में कम से कम 50 कर्मचारी होने चाहिए, और 50 नहीं, अब तो 75 कर्मचारी होने चाहिए, जैसे कि आपने सवाल करा अभी। अब वार्ड में 2 सरकार के द्वारा सभासद और दे गए, तो 75 कर्मचारी होने चाहिए। क्यों, जो नए सभासद बने हैं उनको भी तो अपनी सफाई करानी है, या डीएलएफ नहीं, और वार्डों में भी करानी है, उनको जहां मर्जी करा सकते हो तो लोनी में। पर हम ये कहना चाह रहे हैं, डीएलएफ में जो 2 सभासद दिए हैं, मैं गर्व महसूस करता हूं निशा जी के ऊपर। उन्होंने एक महिला होते हुए, अपने टाइम में सिंगल महिला होते हुए, पूरे वार्ड को रहने लायक बनाया। आज डीएलएफ में 3-3 सभासद बन गए हैं, उसके बाद भी व्यवस्था 0 है। तो ये चैलेंज है, एक महिला ने, ये देख लो, सरकार ने 2-2 सभासद दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद भी अभी तक सफाई व्यवस्था 0 है। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अपने हक की लड़ाई लड़े। जो मनोनीत सभासद बने हैं वो सरकार से अपने कर्मचारी मांगे, अपने ट्रैक्टर मांगे। अगर ये चीज इनको मिल जाएगी तो डीएलएफ में अच्छा काम होगा, और भाई और वारों में करेंगे। डीएलएफ में रहते हैं लोग, तो डीएलएफ में ज्यादा काम करना पड़ेगा इनको। डीएलएफ सड़क बन सकता है, और नहीं तो 0/0 रहेगा, जैसे चल रहा है इस टाइम। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सभासद निशा सिंह और उनके पति मनीष ठाकुर जी, जिन्होंने बेबाक वार्ता में बताया कि क्षेत्र को अगर साफ रखना है तो क्या करना होगा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो अब एक नहीं बल्कि 3-3 हैं, अपने क्षेत्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे और एक अच्छा वार्ड बनाकर यहाँ के स्थानीय परिवारों को देंगे। सभी से यही आशा है। आज की वार्ता में बस इतना ही। आगे मौका मिलेगा तो हम खुद पूर्व सभासद निशा सिंह से और क्षेत्र के विकास को लेकर वार्ता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।